हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम विशाल है और आज डेट है 5 अप्रैल 2026। सो मैंने एक ट्रेड वीडियो बनाया था 5000 7000 पॉइंट के लिए। ठीक है। सो उसका मैं आप फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि वो एक साइड वे में मार्केट आके रुकी है। तो लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में ना चेंज ऑफ करेक्टर किया था। उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला। और अभी जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ या फिर अभी जो मार्केट का टारगेट होना चाहिए वो 75,998 वाला जोन होना चाहिए। ओके। उसके पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है, एक चेंज ऑफ करेक्टर बनाया था। ठीक है। इसका पूरा वीडियो मैंने आपको मेरे एक छोटे से ग्रुप में डाल के रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभी जो मार्केट के पास लो है ये वाला, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है जब भी, तो फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आ सकती है। तो अब इस सारी चीज़ को मैं एक साइड रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, 5 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और सॉरी 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में एंड 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो हमने पहले बताया था कि सिंपल सा पहले एक जोन बताता हूँ कि मार्केट काम कैसे करेगी। जैसे कि मुझे यहाँ पे पता चला कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चली, वो चीज़ थी कि यहाँ पे चोच हुआ है, चोच हुआ है। ठीक है। तो चोच के लिए हम क्या देखते हैं, सिंपल सा, अगर चोच हुआ है तो हम देखेंगे कि मार्केट जब भी डाउन आएगी तब हम बाइंग करेंगे। ठीक है। अब बाइंग क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, राइट। सेकंड देखेंगे एफईजी देखेंगे, राइट। थर्ड देखेंगे कि कहाँ पे लिक्विडिटी है। ओके। सो हम सिंपल सा आपको मैं लिक्विडिटी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे थी लिक्विडिटी, वो फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिक्विडिटी, अगर मेरा वीडियो देखोगे तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी मैंने बताई थी। देन उसके बाद अगर देखोगे तो एक ए वाली लिक्विडिटी थी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है। और ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में दो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी में कैसे काउंट करता हूँ, अगर मैं अप साइड के लिए जा रहा हूँ तो रेड कैंडल देखनी है, डाउन साइड के आ रहा हूँ तो ग्रीन कैंडल देखूंगा। ठीक है। जैसे कि ये मेरे लिए लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं ट्राई करूँगा सेलिंग करने का, तो ये आपके यहाँ से सेलिंग हो सकती है। नाउ अब देखो कि मैंने रेड कैंडल को तो लिक्विडिटी मार्क कर दी ए, बट कौन से टाइम फ्रेम पे थी, 4 आवर्स के टाइम में। अब मैं सिंपल सा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखूंगा, वो जो मेरी लिक्विडिटी है उसके नियर बाय कोई लिक्विडिटी रहेगी तो मैं उसको मार्क करूँगा। तो आप मुझे अब दिखाओगे कि नियर बाय लिक्विडिटी कौन सी है। अगर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये लिक्विडिटी मैंने काउंट करूँगा क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, तो ये रेड कैंडल एक मेरे लिए लिक्विडिटी का काम कर रही थी उस टाइम पे। ओके। अब सिंपल सा हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, ट्रेड का 4 या 5 लिक्विड कैसे ट्रेड लेना है वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाई है एंट्री के लिए। तो यहाँ पे उस एंट्री के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना था, सिंपल से एक लॉन्ग करना था। और क्या रखना है हमारा टारगेट, एग्जैक्ट ये वाला कौन सा, जो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद हमारे लिए टारगेट था, बॉस बनाया था। ठीक है। ये हो गया हमारे ये फर्स्ट टारगेट। इसमें हमने कुछ पॉइंट पकड़े थे, कुछ पॉइंट छोड़ दिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट पकड़े, फिर वहाँ पे छोड़े, कुछ पकड़े वापस छोड़े। अब सिंपल एक ही वही सिचुएशन वही स्ट्रेटेजी के साथ हमें एक सेकेंड टाइम चांस मिल सकता है। ओके। सेकेंड टाइम चांस क्या मिल सकता है, जैसे हमने ये पॉइंट पकड़े ना, सेम ऐसे ही पॉइंट अभी हमें यहाँ पे पकड़ना है। उसके लिए हमें क्या आइडेंटिफाई करनी है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कितनी है यहाँ पे, जो भी रेड कैंडल मिलेगा आपको वो हमारे लिए लिक्विडिटी हो जाएगी। बस वहाँ पे ट्राई करना है कि आपको एसएल इतना छोटा रखना है कि अगर रिटर्न हो जाए तो फिर आपको 1:1 मिले। अब इस लिक्विडिटी पे देखना है, मार्केट ने कुछ उतना मूवमेंट नहीं किया हो। पहले लिक्विडिटी बता देता हूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में। फर्स्ट लिक्विडिटी ये है। सेकंड लिक्विडिटी आप देखोगे तो रेड कैंडल कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये वाली रेड कैंडल आप देख सकते हो। ओके, राइट। उसके बाद लिक्विडिटी कहाँ पे दिख रही है, उसके बाद अगर लिक्विडिटी देखो तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे एक ही लिक्विडिटी दिख रही थी, ये वाली। ओके। बट मार्केट ने उसके पहले क्या किया, खुद की लिक्विडिटी क्रिएट की और यहाँ पे साइड वे हो गई थी। ये भी उसकी खुद की लिक्विडिटी है। देन ये भी उसकी खुद की, अगर ये ग्रीन कैंडल बना के जाती है अपसाइड, ये सारी ग्रीन, जैसे कि ये ग्रीन बनाई और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर देती इस कैंडल के ऊपर, तो मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड जा सकती थी, बट नहीं किया। ओके। उसके बाद ये लिक्विडिटी बनाई और फाइनली कौन सी लिक्विडिटी पे आके मार्केट सस्टेन कर रही है, ये वाली। ओके। और उसके नीचे देखो तो ये वाली लिक्विडिटी है, ये वाली।
अब देखो आपको लिक्विडिटी का जितना होना चाहिए था लॉजिक मैंने अपने साइड से बता दिया कि ये दो लिक्विड, एक दो तीन और चार लिक्विडिटी पड़ी थी। आपको हर बार सिर्फ ट्राई करना है कि यहाँ से बाइंग करना है, ठीक है, बाइंग करना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बाइंग नहीं सेल करना है, तो आपको फिर ऊपर से यहाँ से लिक्विडिटी को मार्क करना है और वहाँ से सेल करना है। जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी थी ये वाली, अगर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखूँ तो आपको ये वाली लिक्विडिटी दिखेगी, ठीक है, जो 4 आवर्स के टाइम। तो यहाँ से अगर आप सेल करते हो तो डायरेक्ट इस लिक्विडिटी तक आपको वेट करना रहता है। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम बाइंग टाइप का सारी चीज़ देख लेंगे। अब देखो हमने क्या देखा कि हमें बाइंग करना है। टारगेट क्या है हमारा, सिंपल सा टारगेट ये वाला है। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मार्केट अभी नहीं तो कभी जाना ही है। ओके, यहाँ पे मार्केट कभी ना कभी, यहाँ पे कभी ना कभी मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे मार्केट इसको, अरे यार ये यहाँ पे कैसे आ गया, मिडल में होना चाहिए ना इसको। आई डोंट नो, ठीक है, ये हमारा टारगेट है सिंपल सा। अब लिक्विडिटी कहाँ पे है, हमने यहाँ पे अगर लिए एसएल कर रहे यहाँ पे लिया, कुछ पॉइंट हम कैच कर पाएंगे यहाँ से। फिर ये लिक्विडिटी बनाई ना, फिर इसको हम टारगेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे जब आएगी तो इस लिक्विडिटी को लेके जाएगी, इस लिक्विड। अब मार्केट को अगर जाना है, अभी यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी पड़ी है। अगर मैं इस रेड कैंडल को देखूँ ना, तो ये मेरे लिए एक टाइप की लिक्विडिटी है। एक बार फिर से यहाँ पे मार्केट आएगी, मतलब 65,404 पे आएगी मार्केट वन टाइम। ओके, एक बार ये वाली लिक्विडिटी पे टच करने के लिए आएगी, या फिर एक बार मार्केट इस लिक्विडिटी पे आएगी। सो वी कैन सी द गुड मूवमेंट फॉर अपसाइड। तो ये जो दो लिक्विडिटी है, यहाँ से हमको है ना लगभग लगभग 7 to 6,000 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट पकड़ना पड़ेगा। बट मार्केट क्लोजिंग डाउन साइड ना दे। अगर डाउन साइड क्लोजिंग दे दी थी तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और फिर पूरा मार्केट स्ट्रक्चर लगभग लगभग उल्टा हो जाएगा। तो ये दो चीज़ बन सकती है लॉन्ग के लिए। ओके, तो ये दो चीज़ होती है लॉन्ग के लिए। और शॉर्ट के लिए देखा जाए, अगर मुझे शॉर्ट देखना है तो आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी में बता देता हूँ। इस जोन से मार्केट को हो सके उतना गिरा सकते हो, गिर सकती है। कहाँ तलक, लिक्विडिटी तलक। ओके, यहाँ से मार्केट अच्छी खासी गिर सकती है। कितना पॉइंट गिर सकती है, वो गिर सकती है शॉर्ट होने के लिए। दो लिक्विडिटी डाउन साइड पड़ी है, तो दोनों लिक्विडिटी में से कोई एक लिक्विडिटी तक आके, ये फर्स्ट लिक्विडिटी में मानता हूँ 1000 पॉइंट का मूवमेंट आज के डे में या कल के डे में अगर डाउन साइड जाती है तो आ सकती है, या फिर इस लिक्विडिटी से मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट अप साइड में जा सकता है। ओके, ये 4 आवर्स की सारी लिक्विडिटी का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हमारे पास जो लिक्विडिटी है 1 2 और ये लास्ट वाली 3 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में पड़ी है, राइट। अब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में वही चीज़ देखना है कि अगर और लिक्विडिटी पड़ी होती है फिर हम देख लेते हैं। तो ग्रीन 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 ग्रीन, ये वाली ग्रीन है जहाँ पे अभी मार्केट सस्टेन कर रही है। सो दैट्स द पॉइंट। अगर क्लोजिंग डाउन साइड में नहीं देती है कोई रेड कैंडल के थ्रू, बट ये ग्रीन करने कैंडल के बाद मार्केट ने फिर से खुद की लिक्विडिटी क्रिएट की, तो फिर ये वाली लिक्विडिटी बन जाती है। तो इसको एक साइड रखते हैं। उसके बाद 4 आवर्स की लिक्विडिटी, 1 आवर्स की लिक्विडिटी सेम ग्रीन। इस कैंडल को नहीं, अगर मार्केट यहाँ से गिरे ना तो फिर इस लिक्विडिटी पे आके रुकेगी, क्योंकि ये वाली लिक्विडिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो गिरने के लिए मार्केट के पास अभी भी कितने पॉइंट है, 2000 से लेके 2400 तक पॉइंट है। मैं करंट कैंडल की बात करूँ तो करंट कैंडल से लेके अभी तक मार्केट के पास जो पॉइंट है 1700 पॉइंट है गिनने के लिए। बट उठने के लिए पॉइंट मार्केट के पास 7000 से 8 पॉइंट है, 8000 पॉइंट वाला है। ओके, तो आप लेट्स सी कि आप मार्केट क्या बिहेवियर और कैसे बिहेवियर करती है, तो उसके बेस पे हम फिर नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं।
ओके। अगर मैं मार्केट की बिहेवियर समझ पा रहा हूँ तो यहाँ पे मार्केट को सेलिंग ज़्यादा प्रेशर दे रही है, बट यहाँ पे वन साइड हो जा रही है। 1 या 2 डे, आज या कल मार्केट एक साइड वे हो जाएगी, कुछ ना कुछ न्यूज़, और मार्केट बूम करके बुमराह बन सकती है। तो एक इस ट्रेड लाइन को भी आप थोड़ा ट्रेड देख सकते हो कि जैसे ही ब्रेक होती है तो वी कैन कैच some point, not a fullest point but some point we can catch। ओके, बट बिना लिक्विडिटी के मत जाना, अदरवाइज वो फिर इशू कर देगी। तो ये जो पॉइंट है ये वाले, ये है हमारे पास 7 to 8,000 पॉइंट का, हमारा 9,000 पॉइंट का इस टारगेट है और 11,000 पॉइंट का यहाँ से टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो आपके लिए फिर ये सारे पॉइंट अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, ये सारे पॉइंट अवेलेबल हो जाए। ये हमारा लीकेज टारगेट चल रही है हम। और ये लास्ट टाइम ये बॉस हुआ था। ओके, अब चूज कहाँ पे होगा? चूज के लिए सिंपल से मैं बता देता हूँ। चूज होगा मार्केट का इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होना, मार्केट के लिए चूज हो जाएगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देती है मार्केट तो ये हो जाएगा चूज। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो हो जाएगा चूज, और फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए ट्रेड लेना, क्योंकि पूरा फिर मार्केट हो रही है बाइंग साइड और जा रही है डाउन साइड, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो वेट एंड वॉच एंड enjoy द मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट मैपिंग नॉट स्ट्रक्चर। थैंक यू। इथेरियम में भी सेम सिचुएशन हो सकती है। अगर मैं इथेरियम का बता दूँ, इथेरियम में क्या था, अगर इथेरियम में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखूँ, इथेरियम का तो पता नहीं क्या ही चलता है यार। इथेरियम में अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने फर्स्ट टाइम एक जो लो बनाया था, ये वाला लो बनाया, उसको यहाँ पे ब्रेक किया, देन इसने जो लो बनाया यहाँ पे बनाया, जो यहाँ पे ब्रेक हुआ, और वन कैंडल जो सेकंड लो बनाया था ये यहाँ पे, बट मार्केट ने जो ये वाला लो था उसको यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर बनाया, और उसके बाद इस हाई को मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके किया। अब सेकेंड हाई जो बचा है, अभी जो न्यू हाई टारगेट रखा है मार्केट ने, जो ये रखा है, उसके लिए जो लिक्विडिटी है डाउन साइड की लिक्विडिटी, वो फर्स्ट तो यहाँ से यो फिर से अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, तो मेस्ट पॉसिबल नहीं हो कि मार्केट वहाँ तक आए। और ये फर्स्ट लिक्विडिटी थी उसकी, और सेकंड लिक्विडिटी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे थी। ठीक है, तो मार्केट ने इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट उतना नहीं किया, बट इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करते मार्केट अप से गई। और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखूँ तो वहाँ उसके अंडर एक कोई लिक्विडिटी हो सकती है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ये वाली लिक्विडिटी हो सकती है। तो अब देखो इस लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने इतना अच्छा मूवमेंट दिया है, और उसके बाद अगर देखा जाए
15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो भी एक लिक्विडिटी होनी चाहिए, जैसे कि ये वाली देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाली लिक्विडिटी। ओके, अब जितना डीप रिसर्च करोगे आपको अच्छी अच्छी लिक्विडिटी मिल देखने को। ये लिक्विडिटी नहीं है, ये 1 आवर्स की लिक्विडिटी। हाँ सॉरी, इसके लिए ग्रीन दिख रही है बट 1 आवर्स की लिक्विडिटी ये वाली, और एक 15 मिनट की रेड कैंडल। सो नाउ यू कैन सी व्हाट हैपन हियर। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 2-3 लिक्विडिटी देखने को मिली। एक तो हमें ये 1 आवर्स की, देन 15 मिनट की, और एक जगह 15 मिनट लिक्विडिटी को मार्केट ने जो टच किया है, आई थिंक किया ही होगा, उसके बाद जो मूवमेंट बनाया द बुलिश, या कुछ तो मैंने निकाल दिया, BTC निकाल दिया मैंने। ओके, बाद में देखते उसको। तो देखो आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को जैसे ही टच किया मार्केट ने, फिर ये मूवमेंट दे रहा है। अभी भी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में जो लिक्विडिटी ली है, ठीक है, कौन सी लिक्विडिटी ली है 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, मैं ये दोनों को एक साइड करते हुए देखूँगा। ये जो दो लिक्विडिटी उसको एक साइड कर दूँ मैं, अगर कौन सी इस लिक्विडिटी को एक साइड कर देते, ठीक है। इसके बाद मार्केट को यहाँ से अच्छी खासी मूवमेंट होना चाहिए था। अब मार्केट दे भी रही है, बट सिचुएशन क्या बनाई है मार्केट ने, यहाँ पे एक सिचुएशन ये बना के रखी कि मार्केट जब भी जा रहे हैं तो ये वाली लिक्विडिटी रख के जा रही है। तो ये चीज़ मार्केट के लिए नेगेटिव थॉट, मतलब फ्यूल टाइप होता है कि जब भी अब मार्केट जब यहाँ पे आएगी ना, जिस टाइम पे फिर से 1000 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, या फिर उसके पहले की लिक्विडिटी, जैसे कि इस लिक्विडिटी पे अगर मार्केट आके कुछ रिएक्ट कर रही है तो यहाँ से आज के डे में या कल के डे में अगर फटना रहेगा तो यहाँ से भी बहुत अपसाइड अच्छे से जा सकती है, और वो अच्छा यहाँ तलक रह सकता है। फर्स्ट इस टारगेट हो सकता है, यहाँ तलक आ सकती है, या फिर वो यहाँ तलक आ सकती है। तो सिंपल सा ये टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद तो मार्केट का बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो सकता है, और सिंपल सा फिर ये टारगेट तो इजीली हो जाएगा। तो इथेरियम ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव पॉइंट बनाया, लिक्विडिटी लिया, अपसाइड गई। बस वेट करना रहता है कि वेट एंड वॉच वाला जो सीन रहता है आपको यहाँ पे वो देखना पड़े। तो इस लिक्विडिटी से अगर मार्केट अपसाइड चली जाती है तो दैट्स द बेस्ट थिंग्स, अदरवाइज मार्केट इस लिक्विडिटी पे भी आ सकती है। तो इस लिक्विडिटी से अगर मैं टारगेट पकड़ूँ अपसाइड का लॉन्ग, तो लगभग 200 पॉइंट तो होना चाहिए, नहीं 374 पॉइंट यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। आपका 3 से 4 SL जा सकता है अगर हमारी टाइप की एंट्री लिया तो, ओके, बट आपको वो CC से निकाल सकता है। बट ठीक है, अगर एक बार ट्रेड यहाँ पे आता है लिक्विडिटी पे तो ठीक है, अदरवाइज जो यहाँ पे बन रही है ऑलरेडी लिक्विडिटी पे, तो यहाँ पे भी ट्रेड लेके होल्ड कर सकते हो। थैंक यू।